हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग इन दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बोरुतो मांगा के बारे में। एंड इस बार का स्पॉइलर बहुत ज्यादा खतरनाक है बिकॉज अब पूरे स्पॉइलर आ चुके हैं। चैप्टर 24 के स्पॉयलर्स के अंदर सबसे पहले हमें दिखाया जाता है कावाकी को। एंड रियली यहाँ पर कावाकी बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा है। एंड जैसा कि पिछले चैप्टर के हिसाब से कावाकी वर्सेस जुरा की फाइट हो रही थी और इस चैप्टर के अंदर कावाकी वर्सेस जुरा की फाइट के अंदर कावाकी रियली जुरा को पीट रहा है, बुरी तरीके से पीट रहा है। एंड ये चीज रियली हो चुकी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है बिकॉज यहाँ पर जुरा बिजू बॉम्ब अटैक करता है सीधा कावाकी के ऊपर। यहाँ कावाकी उस बिजू बॉम्ब अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है। यू नो व्हाट, एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ कावाकी जुरा के लेवल से बहुत ज्यादा ऊपर है, मतलब इतना ज्यादा ऊपर है कि जुरा कुछ भी नहीं है इसके सामने। जुरा भले ही कावाकी को कितना ही ज्यादा ट्राई कर रहा हो मारने का, लेकिन वो कावाकी को छू तक नहीं पा रहा है। तो इस बात से तुम समझ सकते हो कि कावाकी का इस वक्त क्या लेवल है। एंड जो लोग कह रहे थे कि जुरा तो बस खेल रहा है, वो कावाकी को कभी भी डिफीट कर देगा, तो ऐसा नहीं है। जुरा यहाँ अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ लगा रहा है कावाकी को डिफीट करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। एंड इवन कावाकी यहाँ पर श्रिंक भी होता है। इवन कावाकी अपने क्यूब्स को भी जुरा के ऊपर बुरी तरह से गिरा देता है। एंड यू नो व्हाट, कावाकी अपनी ब्लैक रॉड से जुरा के ऊपर इतने ज्यादा अटैक करता है कि जुरा उन अटैक्स को डॉच नहीं कर पा रहा है। कावाकी के अटैक करते करते ही जुरा को यहाँ पर बहुत बुरी इंजरी होती है। एंड यहाँ पर जुरा एग्जॉस्ट हो चुका है। जुरा कावाकी को बहुत ही बुरी इंजरी देने के बाद कावाकी जुरा को वहीं पे छोड़ के बोरुटो के साथ चला जाता है। लेकिन इसके अंदर अभी बहुत कुछ है। स्पॉयलर्स के अंदर ये दिखाया गया है जुरा अभी कावाकी को नोटिस कर रहा है कि कावाकी ने कितनी ज्यादा पावर्स को अचीव किया है उसे हराने के लिए। और ये चीज सुमिरे नोटिस करती है जो कावाकी के आई कैमरा से अमादो के साथ उसी की फाइट को देख रही होती है। सुमिरे बोलती है कहीं जुरा कावाकी की स्ट्रेंथ को तो चेक नहीं कर रहा था, क्योंकि जुरा की जो हालत है उसे देखते हुए तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि जुरा मजाक कर रहा था। क्योंकि यहाँ पर जुरा भी बोलता है कि उजुमाकी कावाकी ने इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में इतनी बड़ी पावर को कैसे अचीव कर लिया। यहाँ पर कावाकी अपना फाइनल ब्लो मारता है एंड यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ऐसा लगता है कि जुरा मारा गया, बट ऐसा नहीं होता है बिकॉज यहाँ पर जुरा अपने ट्री टेंटिकल्स को समन करता है जिससे जुरा को ट्री टेंटिकल्स पूरी तरह से हील कर देते हैं। एंड यहाँ पर जुरा आराम से बैठ जाता है। जुरा बोलता है कि भाई अब मुझे तुझसे टॉक करना है, मुझे तुझसे फाइट नहीं करनी है। एंड तुम्हें यहाँ पे बताऊं तो यही चीज होनी थी। जुरा को तुम कण कण खत्म कर देते, उसके बाद भी ये वापस आना ही था। ये चीज मैंने पहले ही बताई थी कि अगर जुरा बच गया तो तुम उसे कितना ही मार लो, कितना ही कुछ कर लो, लेकिन वो दोबारा वापस जरूर आएगा। क्योंकि इन लोगों ने हमें पहले ही अपनी हीलिंग टेक्निक को शो किया है। इससे पहले अगर इन लोगों को जुरा को मारना है तो पहले इनके हीलिंग बेसमेंट को खत्म करना पड़ेगा। लेकिन वो कैसे होगा, वो तो बाद की बातें हैं भाई। जुरा कावाकी से बोलता है देखो तुमने जो भी कुछ अचीव किया उससे मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि जब मैं पहली बार आया था तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन थी अपनी बुक से कि उजुमाकी नारुतो ने ही सारे के सारे टेल बीस्ट को अपने लव से एक किया था और उसी के पास सारी की सारी पावर थी टेल बीस्ट की। यहाँ पहुँचने के बाद मुझे पता लगा कि वो तो मर चुका है, लेकिन अभी भी वो नहीं मरा है, क्योंकि मैं कावाकी उजुमाकी तुम्हारी आईज के अंदर उसे फील कर पा रहा हूँ। और अगर मुझे लव को समझना है तो मुझे नारुतो उजुमाकी को खाना पड़ेगा, तभी जाके मुझे लव की थोड़ी नॉलेज हो। यहाँ पर कावाकी बुरी तरह से गुस्सा हो जाता है। कावाकी बोलता है यू बास्टर्ड, बट बीच में आता है फ्लाइंग राइजिन यूज करके बोरुटो। बोरुटो बोलता है रुको कावाकी, अभी हमें जाना है, क्योंकि देखो जुरा अभी कितना पावरफुल है हमें नहीं पता बिकॉज उसने खुद को सेकंडों में हील कर लिया है, राइट। इसलिए बोरुटो ये सोच कर कावाकी को चलने को बोलता है। कावाकी यहाँ शांत हो जाता है। कावाकी बोलता है देख भाई यह सीधी बात है, अगर तूने 7th होकागे को हाथ लगाने की कोशिश भी की तो मैं अगली बार तुझे मारने में चूकूंगा नहीं। यहाँ जुरा बोलता है ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है रियली। देखो जुरा को ये बात वैसे भी इंटरेस्टिंग लगेगी बिकॉज उसके लिए सारी की सारी चीजें बिल्कुल नया है। कावाकी एंड बोरुटो यहाँ से चले जाते हैं। बाकी इसके बाद अब जो है ये लोग नंबरिंग नहीं भूल रहे हैं। अब बारी आएगी ईडा की, जहाँ पर ईडा वर्सेस मामुशी की फाइट होगी। और इस फेज में हम लोग बढ़ने वाले हैं कि अब हमें डायमोन एंड ईडा की एक्चुअल पावर्स को दिखाया जाएगा और अब मामुशी टारगेट बनाएगा ईडा को। और इस चीज के लिए वॉन सीधा सीधा काशिन कोजी
जी ने किया है ईडा को। ईडा सीधा सीधा बोलती है कि तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो। काशिन कोजी बोलता है मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। यहाँ थोड़ी कॉमेडी भी होती है। यूरा अपने बेस पे पहुंच जाता है एंड उसके बाद हिदारी बोलता है मैंने कुछ नए वर्ड सीखे हैं जैसे कि डिस्कस्टिंग एज अ हेल। अलगे फ्रॉड चल रहा है। अबे क्या कर रहे हो बे, तुम लोग विलन हो। यहाँ तक तो मामला सेट है। यहाँ फाइट हुई, जूरा लगभग मारा गया, लेकिन उसके बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ यहाँ पर, क्योंकि जूरा अभी भी जिंदा है और अगर जूरा अभी भी जिंदा है तो वो अभी भी बहुत कुछ कर सकता है। मेन चीज ये है कि नेक्स्ट फाइट कब होगी, क्योंकि ये सागा बहुत लंबा खिंच रहा है। तुम खुद ही देख सकते हो यहाँ 20 चैप्टर खिंच चुके हैं ढंग से और आगे कितने चैप्टर आने वाले हैं अभी नहीं पता। ओनली जूरा सागा पे। एनीवेज इन लोगों के पास अब दो थ्रोन सोल हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। 2 नए सोल्जर्स वापस आ जाएंगे। बाकी तुम्हारी थ्योरीज क्या है प्लीज मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।